हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा हुआ होगा आईबीपीएस पीओ मेंस का। यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मंथली एमसीक्यू सीरीज से आपके आए हैं, साथ में ही जो बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट थी गौरव सर की, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आपके बने हैं। तो दोनों ही प्लेलिस्ट आप बहुत अच्छे से देखा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन उससे काफी आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपका सितंबर मंथ से आया था कि जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 मेंबर कमेटी फॉर्म की है, वन नेशन वन इलेक्शन की, उसका आपके हेड कौन बनाए गए हैं, तो रामनाथ कोविंद जी बनाए गए थे। ठीक है, ये पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो कवर किया था। इसके बाद आपका जो सिडबी और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एमओयू यहाँ पे साइन हुआ था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बना हुआ था। ठीक है, जो अक्टूबर मंथ से था, और अक्टूबर मंथ के काफी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे हमें। ठीक है, जैसे एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड ने जो है कितना परसेंट यहाँ पे स्टेक जो है, शेयर कैपिटल जो है वो इंडसइंड बैंक में जो है एक्वायर किया है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बना था। ठीक है, नाउ इसके बाद मंथली एमसीक्यू सीरीज का आपका अक्टूबर पार्ट का जो यहाँ पे नंबरलेस आपका क्रेडिट कार्ड था, वो किसने लॉन्च किया था, तो एक्सिस बैंक ने इसे लॉन्च किया था। ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका बना हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था ये। इसके अलावा यहाँ पे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसने यहाँ पे जो है जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट जो है वो दी थी 2023 की, कितनी दी थी, 6.3%। तो ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन था। अगेन ये भी अक्टूबर मंथ से आया था आपका। इसके अलावा कुछ यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बने थे। ठीक है, जैसे अक्टूबर मंथ से आपका होशाला वाला था, होशाला इन कर्नाटका जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी अभी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। देखो, अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि एग्जैक्ट ऐसा नहीं था, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था। ठीक है, जिससे हमें भी यहाँ पे जो है क्वेश्चन एग्जैक्ट पता चले, ताकि उसी टाइप से हम फर्दर जो हमारे आने वाले सेशंस हैं उसमें आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम करें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका था कि देखो यहाँ पे ना एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है। देखो, आप बोलते हो कि मैम पीडीएफ जो है वो आप क्लीन करके दिया करो, ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लीन करके, बट यहाँ पे देखो जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था ना, ठीक है, उसी पे एक क्वेश्चन आपका बना हुआ था। जैसे कि जो यूनियन कैबिनेट है, इन्होंने अप्रूव किया था, ठीक है, स्कीम फॉर अ वायबिलिटी गैप फंडिंग aimed at developing battery energies storage system BESS. The primary objective is to facilitate the development of 4000 megawatt hour of a BES project by dash. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ईयर पे बेस्ड क्वेश्चन आपको करवाया था, बट क्वेश्चन यहाँ पे जो एग्जाम में बना था वो ये बना था कि कितनी परसेंट फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। तो टोटल फंडिंग ये थी, जिसमें से 40% आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देना था। तो ये क्वेश्चन आपका बना हुआ था। तो ये चीज आप ध्यान में रखा कीजिए, जो भी मैं समझाती हूँ ना उस पे बेस्ड भी आपका क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन करवा दिया बस उसी को देख के जाना है आपने, या पीडीएफ से रिवाइज कर लिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो एग्जैक्ट बना था आपका, ये था 3 डायमेंशनल जो आपका पोस्ट ऑफिस बना था। कहाँ पे था ये, बेंगलुरु कर्नाटका में, और किसने बनाया था, इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन था। लार्सन एंड टर्बो और आईआईटी मद्रास का ये आपका था कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमने मॉक टेस्ट में कवर किया हुआ था। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि बैंकिंग अवेयरनेस से भी आपके क्वेश्चन बने थे, तो ये पूरा टॉपिक जो था इसका डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का, इसमें जो भी पैरामीटर्स थे ये सर ने आपको ऑलरेडी समझाए हुए थे, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए लगाया ताकि आपको पता चले कि कौन सी वीडियो में ये कवर किया था। ठीक है, तो ये आपका फरवरी मंथ में कवर किया था सर ने आरबीआई नोटिफिकेशंस में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन था एक रिलेटेड स्पिनजोवा प्राइस, ज्योति गुप्ता जी। ठीक है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, बाकियों पे नहीं था, इन पे था, ज्योति गुप्ता पे था। ठीक है, ये आपका जून मंथ में हमने कवर किया हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ये पिन कोड वाला बना था। ठीक है, ई कॉमर्स कंज्यूमर ऐप जो है ऑन ओएनडीसी प्लेटफॉर्म, ये कौन सी कंपनी, कौन से आपकी कंपनी ने लॉन्च की है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना था कि ये फोन पे ने लॉन्च की है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे अक्टूबर मंथ से फिर एग्जैक्ट क्वेश्चन बना था कि जो आपका कौन सी कंपनी है जिसने पहला नेशनल पेंशन सिस्टम प्रेफरेंस इंडेक्स जो है ऑन ओकेजन ऑफ एनपीएस दिवस ये जो है लॉन्च किया था। तो ये लॉन्च किया था एचडीएफसी पेंशन फंड कंपनी लिमिटेड ने। तो ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन बना था। तो काफी सारे आपको ना एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिले थे। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी वीडियो आप देख रहे हो, चाहे हमारी देख रहे हो किसी और की देख रहे हो, कोई बात नहीं, बट उसे अच्छे से देखा करो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कैपिटल मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, ये सर ने ऑलरेडी पूरा टॉपिक आपको कराया हुआ था। ठीक है, पब्लिक इशू, राइट इशू, इसके पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन प्रॉपर पूरा एग्जैक्ट याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे आपका ओलंपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था।
एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा 2028 का जो ओलंपिक होना है उस पर बेस यहाँ पे क्वेश्चन था आपका, जो लॉस एंजलिस में होना है, ठीक है। ये मैंने आपको मॉक टेस्ट 9 में जो है एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, ठीक है। ओलंपिक बेस्ड आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एक नोबेल प्राइज बेस्ड भी क्वेश्चन था आपका पीस प्राइज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा जो जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ कि इनमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था, ठीक है ना। यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है वो आपका आया था ICRR से रिलेटेड, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये हमने अगस्त मंथ में कवर किया था। और इसके अलावा यहाँ पे एक GIC से रिलेटेड क्वेश्चन भी था जिसके ओनर इसका पूछा गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका आंसर था कि ओनर इसका कौन है। ये हमने ऑलरेडी आपका जो इंश्योरेंस की वीडियोस करवाई थी उसमें हमने बताया था, ठीक है। तो वो चीज़ उसमें कवर की हुई है आपकी। इसके अलावा यहाँ पे देखो मैं आपको दो चीज़ इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगी जो आपको कवर करनी ही करनी है, और वो सारे एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। एक तो जो मंथली MCQ सीरीज हमारी होती है, ठीक है, मंथली MCQ सीरीज आपको कवर करनी ही करनी है, ठीक है। इसमें डीप में भी आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने PDF पढ़ी और हो गया, ठीक है, फिर आप बोलोगे कि मैम कुछ भी नहीं आया आपके एग्जाम आपकी वीडियो से। तो ऐसा नहीं करना है। जो वीडियोस हैं उसको आप अच्छे से देखिए, अगर अपने नोट्स बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है, उससे आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। साथ में ही जो बैंकिंग अवेयरनेस की या RBI नोटिफिकेशन की जो वीडियोज आती हैं, ठीक है, वो भी आपको अच्छे से देखनी है, उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको बहुत अच्छे से करनी है, ताकि जो आपका SBI का भी एग्जाम आने वाला है PO और क्लर्क का, ठीक है, उसमें आपको जो है अपना 110% देना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे आपको कवर करना ही करना है, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चंस थे और आपके कितने अटेम्प्ट थे, आपने कितना अटेम्प्ट किया है इन एग्जाम में, ठीक है, मेंस का जो एग्जाम था। एंड और क्या आपको डिफिकल्टीज यहाँ पे फेस हुई थी, ठीक है, और किस टाइप का क्वेश्चन पैटर्न जो है वो कैसा था, ये सारी चीज़ आप मुझे डिटेल में बता दीजिएगा, ताकि मैं आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से आपके लिए क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर सकूँ, ठीक है। सो गाइज वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। एंड अगर कुछ सजेशन है आपके तो आप मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।